नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार में इस वक्त चौकीदारों का मुद्दा जो है बेहद गर्म है। वो ऐसे में चौकीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई कि 18 तारीख को सीधा बीजेपी इस मुद्दे पर बड़ी बैठक कर रही है। 19 या 20 ऐसे तारीख होंगे जब चौकीदारों के मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक के साथ साथ नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ चौकीदारों को खुशी देने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पर पासवान नेता जो हैं वो सीधा चौकीदारों के मुद्दे पर सरकार को घेरे हैं और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर रहे हैं। तो सीधा इस वक्त हम जुड़ते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। सर, जिस तरीके से चौकीदारों का मुद्दा जो है आपने उठाया, आपने सड़कों पर लाठी खाया, डंडे खाए, लहू भी इस सड़क पर देखने को मिला चौकीदारों का, लेकिन अब आप आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर, और कह रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी है तो नीतीश कुमार चौकीदारों को कभी हक नहीं देंगे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि नीतीश कुमार हो, चाहे भाई चिराग पासवान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी हनुमान से कलवाते हैं, कभी मानस पुत्र से कलवाते। अरे भैया, डिसीजन एक बार में लिया जाता है, बार बार नहीं। क्या हुआ कि चिराग पासवान पहले जाते हैं, इस मुद्दे पे जाकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं और बाहर आके कहते हैं, फ़ोटो ये पब्लिश करते हैं, पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में लाते हैं फ़ोटो, कहते हैं मैं नीतीश कुमार से मिला चौकीदार दफादार के मुद्दे पे, और जो पूर्व में था व्यवस्था वो शाही लागू हो जाएगा। आश्वस्त किया, फिर भी नहीं नीतीश कुमार माने। वहाँ जो जिला में जो वैकेंसी आई थी, वो वहाँ पे नौकरी प्रक्रिया बहाली की शुरुआत हो गई, वैकेंसी विज्ञापन जो आए थे उसको कैंसिल नहीं किया गया, और चौकीदार दफादार लोग धरना प्रदर्शन किया, हम लोग सड़कों पे आए, जेल भरने का काम किया, लाठी खाए, माथे फटे, फिर भी उसके बाद क्या होता है, चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के माध्यम से अपने साले बहनोई साहब को, अरुण भारती को भेजते हैं कि जाइए भाई, उठाइए चौकीदारों को, नहीं तो भद पिटा जा रहा है। वहाँ पे झूठ बोल करके और झूठ आश्वासन दे करके उनको उठा दिया जाता है, जूस पिला करके भगा दिया जाता है एक तरह से, समझे। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरुण भारती और ये चिराग पासवान की कलेजे में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उस चौकीदार दफादार के सामने आंख से आंख मिला करके बात कर ले। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी, मैं लगातार कहता हूँ, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी जैसे वाले पार्टी अब चौकीदार दफादार को झूठी आश्वासन देने में लगे हुए। वो ये कह रहे हैं कि मैं 18-19 तारीख को, इसी महीने 18-19 तारीख को मैं सारे बिंदु पे बात करके मामला को सलटा लेंगे और नीतीश कुमार जी से मनवा लेंगे। ये क्यों झूठी आश्वासन दे रहे हो भैया? आंख दिखा करके बोलने की ताकत है भारतीय जनता पार्टी को। चौकीदारी दफादारी के मुद्दे पे, पासवानों के मुद्दे पे आप जाकर के बोल के दिखाइए। उनको मालूम है बड़ी संख्या के होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में डरती है नीतीश कुमार से, कि नीतीश कुमार जी कब पलटी मार लेंगे इसका कोई अता पता नहीं है, समझे। तो भारतीय जनता पार्टी जाएंगे, quorum पूरा करेंगे और कुछ नहीं होना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाकर सिर्फ वहाँ एक दिखावा करेंगे जैसे चिराग पासवान किए थे। वैसे में चौकीदारों को हक कैसे मिलेगा? क्योंकि चिराग पासवान पहले ही चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंप चुके हैं। अब एक आखिरी उम्मीद बीजेपी बची है कि नीतीश कुमार के पास जाकर बातचीत करे। अगर वैसे में बीजेपी भी सिर्फ quorum पूरा करने जा रही है तो हक कौन दिलाएगा चौकीदारों? अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी कोई नया बात करने जा रही है क्या? नीतीश कुमार जी उस बात से अवगत नहीं है, नीतीश कुमार जी को पता नहीं है, यानी कि चिराग पासवान नहीं बताने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लोग जा रहे हैं चौकीदारी दफादारी पे, तो यानी कि चिराग पासवान ने बात नहीं किया। जो मैंने कहा था कि वो गए थे अपने चाचा का बंगला छीनने के लिए, वो गए थे कि मेरा 12 जनपद कैसे खाली हो गया तो चाचा का बंगला खाली करवाओ, इस मुद्दे पे गए थे। तो आपको बता दो कि भारतीय जनता पार्टी भी न्याय नहीं दिला पाएगा, चिराग पासवान भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, और ये नीतीश कुमार न्याय देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या दुसाधों की है, पासवानों की है। तो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनकी आपसी जाति दुश्मनी है।
पासवानों को कैसे कमज़ोर किया जाए, दलित से महादलित। पासवान को बेटा को बेनिफिट न दिया जाए तो उसके लिए भी सारी रणनीति तैयार किया गया। तो नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में पासवान सर उठा के बात करे। तो नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि बिहार का पासवान यादवों के बाद सबसे बड़ी फौलादी ताकत है और जनसंख्या में भी, समझे। तो इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जातीय जनगणना का स्वागत किया लेकिन उसमें भी घोटाला किया उन लोगों ने। वैसे में सर आपको क्या लग रहा है कि चौकीदारों को कौन ठग रहा है? सबसे ज़्यादा नेता कौन है वो जो चौकीदारों के मुद्दे को लेकर एक्टिव नज़र तो आया लेकिन पीठ में खंजर घोंपा अभी भी लगातार ठगने का काम कर रहा है? देखिए, चिराग पासवान और मुद्दे पे मोदी को आंख दिखाने का काम करते हैं और भी समस्या पे, पारिवारिक उलझन पे आप मोदी और नीतीश कुमार को आंख दिखाने का काम किया। लेकिन विकास जी चौकीदारी दफादारी पे इनके कलेजे में दम नहीं है, इनके छाती में दम नहीं है। इनको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। और सबसे बड़ा अगर खंजर भोंकने वाला है अगर कोई तो चिराग पासवान है कि पासवान लोग, बिहार का पासवान लोग उनके परिवार को आगे बढ़ाने में रहा। लेकिन मुझे बंधुआ मजदूर, झंडा धोने वाला एक बिहारी मजदूर बना करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और नीतीश कुमार जी को तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इन्होंने जातीय जनगणना करवाया नीतीश कुमार जी, क्या इनको पता नहीं है कि पासवान 22 जातियों में 10वें स्थान पे है, 9वें या 10वें स्थान पे? किस हालात में? इकोनॉमिक हालात में, शैक्षणिक योग्यता में, समझे, पढ़ाई लिखाई में, माटी टाटी में रहने को मजबूर है। हमारे युवा नौजवान प्रति कैपिटल आय जो मंथली है वो बहुत कम है। हमारा परिवार, हमारी समाज, SC ST भाइयों की भी बात कर रहा हूँ मैं कि 6,000 रुपया प्रति कैपिटल महीने के आय है साहब। तो किस तरह का ये बात कर रहे हैं? दलित से महादलित बनाने के बाद क्या फ़ायदा मिला? तो आप मोदी के हनुमान बन जाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने लगते हैं, संघ के गोद में, और नीतीश का मानस पुत्र बन जाते हैं। तो आप कौन सी राजनीति? बिहार के पासवानों की पगड़ी जिस नेता ने काटने का काम किया, जिस नेता ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस गड्ढे में पासवानों को ढकेलने का काम किया, हमारे युवा नौजवान बेरोजगारों को रोजगार से वंचित रखा, विकास मित्र में, समझे, टोला सेवक में, साहब वो उसको जाके महिमा मंडली कर रहे हैं। आप उनके जाके गोद में बैठ गए। तो ये चिराग पासवान के, नीतीश कुमार जी के, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल सही नहीं है। इस चेहरा को पहचानना होगा बिहार के पासवानों को, बिहार के दलितों को, और ये कुछ नहीं मिलने वाला है। अब क्या आता है रास्ता कि बिहार के चौकीदार देख ले, हम लोग 18-19 का भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी पूरी जिलावार तैयारी है। सारे चौकीदार भाइयों का फ़ोन आ रहा है और संपर्क में हम लोग। पिछले बार तो माथा फटा, जेल गए, नीतीश की पुलिसिया कार्रवाई हुई। इस बार भी हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और हम लोग अरेस्टिंग देंगे, जेल जाएंगे, समझे। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश मकरा मांझी के वंशज हैं। और ये धरती तो बदलाव की धरती रही है, बड़े बड़े आंदोलन की धरती रही है, समझे। और हम तो वहाँ से आते हैं, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं। तो ये मत समझिए कि नीतीश बाबू आपकी सरकार, अगर अभी भी वक्त है हमारे चौकीदार दफादार की समस्या पे और हमारा नेता चिराग पासवान आपके साथ है, तो पासवानों के भी मान सम्मान का ख्याल रखिए। नहीं तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हक को छीन लेना जानते हैं, छीन करके लेना जानते हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। चौकीदारी दफादारी का वैकेंसी को कैंसिल कीजिए। जो आपने वो विज्ञापन निकाला, बहाली प्रक्रिया निकाला, उसको त्वरित रद्द कीजिए, ख़त्म कीजिए। और जो भी हमारे चौकीदार दफादार की समस्या, उसको सुनिए और पुनः लागू कीजिए।
देखिए राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार पासवान जी पासवानों के नेता कहलाते हैं और काफ़ी दमदार नेता है। जहां भी पासवानों की हकमारी होती है वहां राजकुमार पासवान सबसे पहले पहुंचते हैं। वैसे में एक बार फिर से चौकीदारों का मुद्दा जो गर्म हुआ है बीजेपी की वजह से, बीजेपी लगातार कह रही है कि अब हम बैठक करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, इसी 20 तारीख तक हो जाएगी मुलाकात और कुछ नया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ राजकुमार पासवान जी है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है एक बार फिर से चौकीदारों को धोखा ही दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे अपने चैनल पर। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।